इस वचन को, दूसरा राजा 13 उसकी 20-21। जब अलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई और प्रति वर्ष वसंत ऋतु में मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे, तो लिखा लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे और दल उन्हें दिखाई पड़ा, उन्होंने शव को अलीशा की कब्र में डाल दिया। तो लोग जब अलीशा मर गया उसकी कब्र बना दी, तो मोआब के दल क्या करते थे, आक्रमण करते थे कि यार वो हमला हो गया और किसी की लाश लेके वो दबा रहे थे, किसी इजरायली को वो दबाने के लिए आए थे। तो जब पता लगा ना हमला हो गया, वो अपना फ्यूनरल बीच में ही छोड़ के उसके बॉडी को पकड़ा, अलीशा की कब्र में डाल दिया। और जैसे ही अलीशा की हड्डियों के साथ वो छुआ, मुर्दा उठ बैठा, मुर्दा खड़ा हो गया। अलीशा तो मरा भी मिरेकल कर रहा है, तुम जीवित भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। वो तो मरा भी मिरेकल कर ही जा रहा था, क्योंकि वो हायर ट्रुथ में और एक बिगर अनॉइंटिंग में जी रहा था। हालेलुया। इमेजिन करो, फ्यूनरल करने के लिए लोग आए और देखा अच्छा हमला कर दिया, एक देश ने हमारे ऊपर, दल ने हमला कर दिया, भागे वहां से, अलीशा की कब्र में ही डाल दिया मुर्दा, चल घाट। उसको क्या मालूम था, अलीशा की हड्डियों के साथ वो टच हो गया और वो उठ गया। ये था अलीशा के ऊपर मसा। लेकिन ऐसा मसा अबोधा के ऊपर आप नहीं सुनते, ऐसा मसा मीका के ऊपर आप नहीं सुनते, ऐसा मसा मलाकी के ऊपर आप नहीं सुनते। थे वो परमेश्वर के दास, प्रीच करते थे, लोग तौबा करते थे, लेकिन हायर ट्रुथ में जीने वाले कुछ ही लोग होते हैं इस दुनिया में। हालेलुया। और जब हम पवित्र आत्मा के लिए अपने आप को ओपन रखते हैं, तो वो भी हमें भरता है और वो भी हमें फिल करता है। आज मैं आपके घरों को, आपके जीवन रूपी बर्तनों को पवित्र आत्मा से फिल होता और भरता हुआ, उंडेलता हुआ परमेश्वर आपकी लाइफ से भी देख रहा है। आमीन। जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है चर्च। हालेलुया। तो इस तरह से परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया, क्योंकि पवित्र आत्मा को, उसकी आवाज को मैंने ध्यान से सुना, उसे कभी रेजिस्ट नहीं किया, ऐसी डॉक्ट्रिन से हमेशा दूर रहा जो विवाद पैदा करती है। अपने काम पर ध्यान दिया, अपनी प्रेयर लाइफ पे ध्यान दिया। मैं क्या कर रहा हूं, मुझे अपने पे ध्यान होना चाहिए। मुझे परमेश्वर कहां लेके जाना चाहता है, मुझे आगे क्या करना है, हमें अपने पे ध्यान देना चाहिए। वो शैतान होता है ना, उसकी एक आदत है, आप उसे 100 जूतियां मारो, माफी मांगकर भाग जाएगा और 3 दिन बाद फिर आ जाएगा मार खाने के लिए। ये शैतान की आदत है। उसे थोड़े थोड़े दिनों के बाद जूतियां चाहिए, तो उसके लिए जूतियां हमेशा तैयार रखा करो। जैसे ही आए, वचन से जूती लगाओ और भगा दो। हालेलुया। बाइबल कहती है, आप हीलिंग के विषय में भी देखेंगे ना, आपको कोई हीलिंग होती, शैतान उसी बीमारी को वापस करने की कोशिश करते हैं। आप कभी जो हीलिंग से गुजरते हैं, आप उनको पूछ के देखना, जिनको बेबी मिलता है वर्ड के द्वारा, आप देखना बहुतों की टेस्टिमनी होती है कि डिलीवरी से पहले भी शैतान ने इसे खत्म करने की कोशिश की। मेरा 8 मंथ में पानी खत्म हो गया पेट में, कोई बोलेगा 8 मंथ में दर्द शुरू हो गई, कोई कुछ बोलेगा, कोई ब्लीडिंग बोलेगा, कोई कुछ कहेगा। आप देखना, क्योंकि शैतान हमेशा आपके सामने फिर आता है, क्योंकि वो ढीठ प्राणी है और उसको हमेशा वही लोग हरा पाएंगे जो वचन के पक्के हैं। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। तो हमेशा ये बात, ये फोटो आज से हमेशा याद रखना, कुछ देर के लिए इसे अपने वॉलपेपर पे लगा लो फोन के, कि जो कछुए हैं वो भी गलत नहीं कह रहे हैं, कहते यहां कुछ नहीं, ये बांझ है, यहां हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। पर जिराफ क्या कह रहा है, कहता हरा ही हरा दिख रहा है मेरे को। तो आपके कई बार रिश्तेदारों पर भी ये चीजें लागू होती हैं। आप जब आत्मा में बढ़ जाते हैं, आपको दिखता है कि परमेश्वर मुझे क्या देने जा रहा है, लेकिन जो आत्मा में कई बार नहीं होते, थोड़े होते हैं, है वो कछुए जीवित प्राणी हैं, परमेश्वर नहीं बनाए हैं, लेकिन वो नहीं देख पा रहे जो जिराफ देख पा रहा है। कई बार आपके रिश्तेदार नहीं देख पाते,
आपको सलाहें देने शुरू